रात के 2 बज चुके थे। दिसंबर की सर्दी की रातें सड़की किसी लावारिस सपने की तरह सुनसान पड़ी थी। धुंध हवा में तेज तैरती हुई जैसे किसी भेद की चादर बन गई थी। सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा, ऐसा जैसा वक्त भी चलते चलते कहीं रुक गया हो। मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेला, हीटर की गर्मी और रेडियो की मध्यम आवाज में बगैर किसी मंजिल के यूं ही चल रहा था, बस दिमाग के शोर से बचने के लिए। तभी एक धुंध में वो मंजर मेरी गाड़ी के हेडलाइन के किसी साए पर जाकर टकरा गई। एक लड़की बाहर, 15 साल की, पुराना शॉल ओढ़े, बाल बिखराए हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी फैसले के इंतजार में हो। मेरे अंदर तक कुछ जाग गया था, जिसका नाम मैं नहीं जानता था। मैंने गाड़ी धीरे कर ली और शीशा नीचे किया। क्यों रो रही हो? वह चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो गया हो गाड़ी कोई रोकेगा। फिर बहुत धीरे से उसने कहा, पापा के अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए। मैं कुछ पल उसे घूरता रहा, दिल में एक ठहाका लगाया, क्या जमाना आ गया है। सड़क पर खड़ी लड़की और ये शब्द। मैंने सोचा, ये भी कोई नया बहाना होगा भीख मांगने का। बाप के अंतिम संस्कार के लिए आंसू बहाकर भीख मांगने का नया स्टाइल चालू हो गया है। फिर उसी पल जैसे मेरे अंदर का घमंड जाग उठा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच है तो नाच कर दिखाओ। मैंने ये शब्द कहते उस वक्त खुद को बहुत समझदार आदमी समझ रहा था। उस लड़की ने पलकें नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरानी, सिर्फ एक चुप्पी जो मेरी ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जैसे वो मेरी आंखों में झांक कर कह रही हो, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे अंदर की गंदगी है, बाहर की नहीं। कुछ पल बाद उसने अपनी पलकें झुका ली और बस इतना कहा, चलिए। मैं हैरान रह गया। ये चलिए का शब्द नहीं, एक तमाचा था। बगैर चीखे, बगैर हाथ उठाए उसने मेरे गुरूर को गिरा दिया था। मैंने दरवाजा खोला, वह चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। मैंने स्टीयरिंग को मोड़ा, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, मगर कोई बात नहीं कर रही थी, कोई तरस की भीख नहीं मांग रही थी, सिर्फ चुप थी। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की। नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, उर्वशी। कहाँ रहती हो? जहाँ पापा पड़े हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता था, मगर कुछ भी कहना बेमन लग रहा था। गाड़ी एक क्लब के बाहर रोक दी। अंदर रोशनी ठहाके, वही दुनिया जिसमें मैं पलता आ रहा था। वह दुनिया जहाँ आंखें सिर्फ जिस्म देखती थी, आत्मा नहीं। यहाँ नाचो, मैंने बड़ी तीखे शब्दों में कहा था, मगर अब मेरी आवाज में वह ताकत नहीं थी। वह गाड़ी से उतरी, सर्दी से कांप रही थी, मगर कदम मजबूत थे। अंदर दाखिल होते ही नजरें उस पर जम गई। मर्दों के चेहरे पर वही दरिंदगी जो चमकती रोशनी में छुप जाती है। वह स्टेज के पास गई। किसी ने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी मेहमान है। स्टेज पर डांस शुरू हो गई थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह धीरे धीरे हरकत करने लगी। उसके जिस्म में वह जादू थी जो यहाँ किसी डांसर में नहीं थी। उसके कदम झुक रहे थे, जैसे हर कदम उसे बीते हुए कल की तरफ धकेल रहे हों। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ नोट फेंक रहे थे, कुछ मुस्कुराहट लिए, लेकिन मैं बेबस बैठा उसे देखता रह गया। मेरे अंदर कोई सवाल जाग उठा था, कोई बेचैनी, कोई जज्बा जो मैं बरसों से दबाता आ रहा था। मुझे यूं लगा जैसे स्टेज पर नाचती वे लड़की नहीं, मेरा अपना जमीर है जो मेरे सामने बेबस हो रही है। नाच खत्म हुआ, वह चुप से स्टेज से उतर गई। जमीन से नोट चुन रही थी और मेरी तरफ देखे बगैर बाहर निकलने लगी। मैंने पीछे से आवाज दी, कहा, देखा तुम झूठ बोल रही थी ना। भला बाप के मरने पर नाचता कौन है? मेरा शब्द हंसी से लिपटा हुआ था, मगर दिल में कहीं कोई मलाल महसूस हो रही थी। वह रुकी, उसके कदम जवाब दे रहे थे। वह अब तक बोझ ढो रही थी। एक पल को तेज हो गई। उसने धीरे से सर घुमाया, फिर मेरे को देखा। आंखों में वही नमी थी जो हार मानने वालों के अंदर होती है, जैसे वह आंसू नहीं सवाल हो, जैसे वो मुझसे कुछ पूछ रही हो जो मैं जानबूझकर भी अनजान बनना चाह रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ऐसी कोई चाहत दिखाई नहीं दे रही थी, बस एक ठहराव और एक दर्द था। उसने कहा, साहब, मेरे पापा की अर्थी को कंधा दे दो, वरना सारी रात उनकी मिट्टी बाहर पड़ी रहेगी। मेरे अंदर कुछ थम सा गया, जैसे दिल की धड़कन ने एक पल को रोक लिया हो। उस शब्द को सुनकर मेरे होठों पर कपकपी सवार हो गई। मैं कुछ कहने ही वाला था, वह गले में अटक गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ, शायद मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी थकान, ये सब कुछ मिलाकर मेरी हंसी को मार गए थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, होठों पर एक झूठी सी हंसी वापस लाते हुए कहा, अगर सच में तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। उसके पीछे मैं भी हो लिया। मुझे ये सब मजाक लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ या किसी खेल में शामिल हो गया हूँ जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं।
मगर दिल का एक कोना कह रहा था, ये खेल नहीं, ये कोई तमाशा नहीं, कोई कहानी नहीं जिसकी शुरुआत हो मगर अंजाम अभी मेरे बस में नहीं। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि उसके कदम और भी बोझल हो रहे थे, जैसे वह खुद से लड़ रही हो। ये बात सच है, वह सीन मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह दरवाजा खोली और चुप से बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों चुप रहे। मेरी गाड़ी के हीटर की निकलती गर्मी हवा हमें जिस्मानी तौर पर गर्म रख रही थी, मगर उस रात की सर्दी में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी ठंडा कर देता। रास्ते भर वह चुप थी। अब गाड़ी में गाने नहीं बजाए जा रहे थे। हीटर की गर्मी मध्यम हो चुकी थी और हम दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी बैठ गई थी जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। बस एक सच्चाई की मौजूदगी में उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था। मगर वह खिड़की के बाहर झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनी में किसी पुरानी याद को तलाश कर रही हो, जैसे उसे पता हो कि मैं मजाक में साथ आया हूँ। मगर वह भी शायद बहुत उदास हो चुकी थी, या पहले ही उदास थी। मेरी सांसें बोझल थी, दिल में एक अनजानी सी घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैं हमेशा पैसों के पीछे छोड़ देता था। सड़कें तंग होती गई। आसपास के मकान के हाल बहुत बुरे थे। हर टक्कर पर एक अजनबी आंख गाड़ी को घूर रही थी। कुछ सड़क पर हिचकोले खाने लगी। मैंने उर्वशी की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल चुप था, ना कोई डर था ना घबराहट, जैसे वह बरसों से इसी रास्ते पर चल रही हो। वह एक दरवाजे के सामने रुकी। मैंने गाड़ी बंद की। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला। वह पहले ही जैसे किसी ने वक्त के साथ हथियार डाल दिए हो। अंदर दाखिल होते ही हवा में एक खास तरह की बूंद थी। कमरे की गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक छोटे से आंगन से गुजरकर हम एक कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी चारपाई पर सफेद चादर तनी हुई थी। उसके पास दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर न आंसू थे न सवाल, सिर्फ एक वीरानी थी। मेरी आंखें कुछ पल के लिए चारपाई पर जमी रह गई। फिर उर्वशी ने धीरे से बढ़कर चादर को एक तरफ से हटाया। नीचे उर्वशी के पापा की लाश थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे, आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान जैसे परसों की लड़ाई में थक गए हों, जैसे वो मजदूरी कर करके गरीबी में बीमारी से मर गए हों। अब उनकी आत्मा को सुकून मिलना बाकी है। मेरे कदम कांपने लगे थे। वह लड़की सच कह रही थी, और मैंने उस लड़की के साथ क्या किया था। मेरे कदम पीछे की तरफ हटने लगे, मगर मेरा जिस्म अब हरकत नहीं कर रहा था। आंखें आंसुओं से भरने लगी, मगर मैंने सब्र किया। मेरे जैसा आदमी जो अपनी दुनिया में मगन रहता था, हर चीज पैसों में खरीद लेता था, आज मैं किसी के दुख का सौदा भी कर लिया था। आज उस चारपाई के सामने बेबस खड़ा था। उर्वशी की सांसें तेज हो रही थी। उसने मुझे देखे बगैर कहा, कल रात जब पापा को बुखार हुआ तो दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने पास के दुकान पर उधार मांगा, मगर दुकानदार ने नजर ऐसी डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं भाग आई। रात भर पापा के जिस्म जलता रहा। छोटे भाई बहनों ने पानी पिलाया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। सुबह सांस टूटी। मैं सड़क पर आ गई। शायद कोई भगवान का भक्त मिल जाए, या कोई तमाशा ही। उसकी आवाज में वह कपकपाहट थी जो भूख थकान से बेहाल होती है, लेकिन साथ में एक अजीब सी खुददारी थी, जैसे वह जानती हो आज उसने अपना आखिरी दाव भी चल दिया है। मैंने गर्दन झुका ली और चुप से एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैंने सड़क पर एक बहानेबाज समझा था, शायद झूठ बोलने वाली लड़की समझ बैठा था, वह अब मेरे घमंड के सामने आईना रख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों मक्कारी देखे थे, लेकिन आज पहली बार एक सच ने मुझे चुप करवा दिया था। उर्वशी ने फिर बात शुरू की। माँ हमें बचपन में छोड़ गई थी। मेरे पापा टेलर का काम करते थे। मैं बड़ी थी तो मैं और घरों में बर्तन धोने का काम कर लिया करती थी। इस तरह हमारा गुजारा चल रहा था। पिछले 1 साल से मेरे पापा को कैंसर हो गया था और हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। इस बीमारी से चल बसे। आस पड़ोस में लोगों ने हमारी मदद की थी, लेकिन वे कब तक करते, वे भी थक चुके थे। आस पड़ोसी भी हमसे कतराने लगे थे, हमें देखते ही छुप जाते थे। उन्हें पता था अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं लोगों के घर में बर्तन मांजकर एक टाइम का खाना पूरा कर पाती, और आज मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए सड़क पर भीख मांगने के लिए गई, ताकि उनकी अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकूं और उनके आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अफसोस, मेरे दुख को भी मजाक बना लिया गया था। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उनमें रोशनी नहीं थी, लेकिन वह खाली भी नहीं थी। जैसे वह आंखें अब सपने नहीं देखती थी, सिर्फ हकीकत को गिनती थी। हर दिन, हर रात, हर भूख, हर पल वो बच्चे चुप्पी में बिता रहे थे। शायद उन्हें भी मौत समझ आ गया था।
शायद वे समझ चुके थे, लेकिन बर्दाश्त की आदत हो चुकी थी। उर्वशी की बातों में अब भी कोई झुकाव नहीं था, कोई विनती नहीं थी। वह सच कह रही थी और वह सच मेरी हड्डियों में उतर रहा था। परसों रात जब मैं काम करके घर आई तो पापा बेहोश थे। मैंने सारा दिन भूख में बिताया था, कुछ भी कर सकती थी, मगर मेरे पास कुछ कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें चुराई। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर मारा हो। वह लड़की जिसे मैंने तमाशा समझा, उसकी मजबूरी पर हंस रहा था। आज मेरे सब जगह चोट लगी थी। इंसानियत पर उसने अपने जमीर को भी बेच दिया था। अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए नाच लिया, लेकिन अपने पापा के आत्मा की शांति के लिए वह सब कुछ करना चाहती थी जो उसने आज तक नहीं किया था। उसकी बातें सुनकर मैं अपने ही नज़रों में गिर चुका था। मेरी अमीरी, मेरे शब्द, अब मुझे सब कुछ बेमोल लग रहे थे। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन यही चुप्पी सवाल कर रही थी मुझे। मेरे जमीर से, मेरे अंदाजे से उर्वशी ने चादर दोबारा लाश पर डाल दी और बच्चों के पास बैठ गई। मैं कुर्सी से उठा, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ पल रुक कर पलटा और एक आखिरी बार उस कमरे को देखा। वहीं मेरे घमंड की अर्थी उठ चुकी थी। मैं सोच रहा था, इसके पापा की अर्थी की कीमत क्या थी? शायद मेरी घमंड की अर्थी उसी पल उठ चुकी थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कदम जैसे आगे बढ़ाने से मना कर रहा था। कमरे में वही चुप्पी गूंज रही थी, मगर अब वह चुप्पी मेरे अंदर बोझ बन गई थी। मैंने सारी जिंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फायदे में बिता दी थी। लोगों को परखना, खरीदना, बेचने का मैंने सीखा था, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था। बेबस मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसे आदमी हमेशा बड़े बोल बोलते हैं, मगर जब दिल पर चोट लगती है तो शब्द दाग बन जाते हैं। धीरे धीरे मैं वापस पलटा, उर्वशी के करीब आया, जो अभी भी जमीन पर बैठे अपने भाई बहनों के सर सहला रही थी। उन बच्चों के आंखों में वो चुप्पी थी जो चीखों से ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने चुपचाप अपनी जेब से कुछ चेक बुक निकाली और उस पर साइन कर दिए। वह 50 लाख का चेक था जो मैंने कहा था, अब वह हकीकत बन रहा था और मेरे कहे गए शब्द गुरूर की लाश पर लिखी जाने वाली लकीर लग रहा था। चेक भरकर मैंने धीरे से उर्वशी की तरफ बढ़ाया था। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ बैठी थी। मैंने चेक उसके सामने रखा था। तब उसने धीरे से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दिया, ये अर्थी की कीमत है या मेरी इज्जत की? उसके सवाल ने मेरी हड्डियों में सनसनी सवार कर दी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो शब्दों को भी जलाकर राख कर देती है। मेरी नजरें झुक गई। वह मर्द नहीं रहा जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से पहचाना जाता था। मैं अब एक मुजरिम था, उस शब्द का मुजरिम। जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। उर्वशी ने चेक उठाया, उसको देखा, फिर धीरे से बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये हमारे पापा के लिए है, उसने कहा। वो बच्चे उसकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन मैं तो अंदर तक हिल गया था। उसकी 2 छोटी बहनों की उम्र 10 से 8 साल के बीच में होगी और उसका भाई 6 साल का था। उसे इन बातों की समझ क्या होगी? मैं तो उसकी बातों से बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। यूं कहो, अगर मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाता, ये शब्द मेरे लिए अच्छा रहता। वे सब उन पैसों को ऐसे देख रहे थे जैसे भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया हो। कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुछ पलों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से, हर उस फैसले से जो पैसे की बुनियाद पर किए जाते हैं, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जो भूख प्यास से पली बड़ी, मेहनत की सच बोलकर, और जब कोई रास्ता न रहा तभी झुकी नहीं, नाचने पर तैयार हो गई, मगर अपनी शर्तों पर। मैं तो उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था और अब मैं उसका गुनहगार था। जो मेरी सारी दौलत से भी उसकी सच की तुलना की जाए, उसका सच बहुत कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से कमाई जाती है। आज मालूम हुआ, इज्जत उस पल जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, खुद को बचाता नहीं। और उर्वशी ने कुछ देर चुप से अपने भाई बहनों को गले लगाया, कहा कि चलो पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी करें और पड़ोसियों को बुलाकर लाए, क्योंकि अब उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसों का बंदोबस्त भी है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दोनों बहनें बाहर निकलकर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और पापा के मरने की खबर दी। सभी लोग घर में इकट्ठे हुए। उसके पापा के अर्थी की तैयारी करने लगे थे। किसी ने भी उसके हाल को न पूछा था। किसी ने भी ये न पूछा कि तुम्हारे पास पैसे है या नहीं। उर्वशी ने अर्थी का सामान लाने के लिए अपने पड़ोसियों को पैसे दिए। उनमें से किसी को पूछने की हिम्मत ना हुई, हम तुम्हारी मदद कर देते, हमारे पास पैसे हैं, तुम अपने पैसे अपने पास रख लो। उर्वशी से सभी पैसा लेकर काम कर रहे थे। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी के सामने उनके अंतिम संस्कार की क्रियाक्रम चालू हुई।
जब उर्वशी के बाप की अर्थी को कांधा देने लगे तो एक आवाज गूंजी, राम नाम सत्य है, यही सबका अंत है। उर्वशी ने अपने पापा के कदमों के पास बैठकर धीरे से भगवान से प्रार्थना की थी। उसकी जुबान में कपकपाहट थी, लेकिन शब्द ठीक थे, जैसे वह अपने पापा को आखिरी बार देख रही थी। उस पल मैंने महसूस किया, कुछ लोग हमारे सोच से भी बड़े होते हैं। वह अपने किरदार से जिंदगी का दर्द सह लेते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली चुप थी, मगर अंदर के हर सांस की आवाज तेज लग रही थी। बच्चों की सिसकियां, उर्वशी की प्रार्थनाएं, मेरे अंदर का शोर जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने क्रियाक्रम के बारे में बताया और धीरे से मंत्र का जाप किया। मेरे लिए ये सब नया था। मैं किसी के अर्थी पर गया जरूर था, लेकिन मैंने कभी इतनी बारीकी से ये बात महसूस नहीं की थी। मगर आज मैंने हर हरकत को महसूस किया था, जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, मैं खुद एक कफन में लिपटा हुआ खड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद कुछ पड़ोसी भी आ गए। चुप से आरती की तैयारी शुरू हो गई। जब लाश को उठाया गया तो उर्वशी ने आखिरी बार अपने पापा के चेहरे को देखा था। उसकी आंखें बरसने को तैयार थी, मगर सब्र किए खड़ी रही। उसने बाप के चेहरे को चूमा और सर झुका लिया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लाश को कंधे देने के लिए आगे बढ़ा था। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? मेरे होंठ पर कुछ न आया। सोचा झूठ बोल दूं, कोई नाम रख दूं, मगर फिर दिल से एक और आवाज निकली, इंसानियत। पंडित जी ने चुप से सिर हिलाया और मैं कंधे के नीचे हाथ रखकर उस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंदें बरसी, जमीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ धुल रहा था जो खुद अपने और सच्चाई के बीच खड़ा था। और फिर मेरे कदम उस अर्थी के साथ निकल पड़े थे। चुप से बोझ के साथ सच की राह पर उस लड़की के पिता को अग्नि के हवाले करने जा रहे थे। जैसे वो लाश कह रही हो, बेटा तुमने मेरा क्रियाक्रम का इंतजाम किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम चुप से गलियों से गुजर रहे थे। अर्थी हमारे कंधों पर था, मगर सब लोग आगे बढ़ते चल रहे थे। उनके होंठ बराबर राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। मेरे दिल में जो प्रार्थना थी वह जुबान पर नहीं आ रही थी। मेरे अंदर कहीं उलझ चुके थे। दिल की जुबान बस बिल्कुल अकेली ही थी। हे भगवान, मेरे माफी का कोई रास्ता निकाल देना। हे भगवान, मुझे एक मौका दे, मैं इंसान बन जाऊं। शायद वह यही पल है जब शमशान की तरफ जाने लगे। मैंने दोबारा कंधा दबाया। कुछ जमीन गीली, थोड़ी सी बारिश, और वहां इतनी चुप्पी कि अपने कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। शमशान में अर्थी को नीचे उतार दिया गया। उर्वशी ने एक पल को जमीन की तरफ देखा और उसकी पलकें बिल्कुल उसी को तक रही थी। अब उसके अंदर आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी। जब वो अपने पापा को अग्नि देने वाली थी, एक आंसू उसके आंख से टूटा और जमीन पर गिर गया। एक चुप्पी गवाही जो अब अर्थी के साथ पूरा जलने वाला था। लाश को अग्नि के हवाले किया गया था। अब लोग एक एक करके वापस आने लगे थे। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कदम जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो जल्दी निकल सकता था, वापस आ सकता था अपनी दुनिया में, गर्म कपड़ों में, महंगे कपड़ों में, मगर उर्वशी के दर्द की रातें, उसके पास कोई नहीं था। मेरे अंदर कुछ कह रहा था, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उर्वशी जैसे वहां पत्थर की बनकर बैठ गई। उसके भाई बहन उससे लिपटकर रो रहे थे। उसने उन्हें अपने बाजू में समेट लिया। उनमें से छोटे बच्चे ने उसके कान में कुछ कहा। मैं थोड़ा पास होकर सुन रहा था। पापा कब आएंगे, ये सवाल था। उर्वशी ने बच्चों की तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर बस इतना कहा, वे नहीं आएंगे, मगर अब हमें खुद सब कुछ बनना है। मैंने पीछे हटकर पेड़ की ओट में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। मेरा दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्या था, एक अमीर इंसान या फिर एक खाली खोखला डब्बा जो सालों से उस गुरूर में जी रहा था। वे पल जब बच्चे ने पापा के बारे में पूछा, मैं चाहता था कुछ कहूँ, कोई वादा करूँ, कोई सहारा दूँ, मगर मेरे अंदर अब भी कोई हिचकिचाहट थी। मैं नहीं चाहता था वे समझे मैं कुछ खरीदने आया हूँ। आज नहीं, आज मैं सिर्फ इंसान बनना चाहता था, ना खरीदना ना बेचना। मैंने वापसी की राह पकड़ ली। कदम धीरे से, दिल बोझल थी। गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजा खोलकर अंदर बैठा, एक लंबी सांस ली। अंदर अब भी उसकी खुशबू बाकी थी, वही चुप्पी जो वह साथ लाई थी। मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी का इंजन बंद रखा और रोशनी में दूर धुंध में लिपटा हुआ इलाका मेरे दिमाग में घूम रहा था। हर गली, हर घर, अचानक जैसे किसी ने मेरे अंदर का पर्दा खोल दिया हो। मैंने साइड में मुड़कर खुद को देखा। वह आदमी जो अब से कुछ घंटे पहले तक शहर का एक अमीर आदमी था, अब आंखों में एक अजनबी सी नमी लिए कुछ और बनने की इच्छा लेकर बैठा था। शायद पहली बार मैंने खुद को देखा। जैसा मैं था वैसा ही दुनिया को देखता था। उस रात मैं अपने घर वापस नहीं गया। मैंने गाड़ी शहर के पार्क के बाहर रोकी।
सीट पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त मैं शायद कुछ ढूंढ रहा था। सितारे मध्यम थे, जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ मेरी गवाही बनकर खड़े हों, और मैं सिर्फ सांसें गिन रहा था। आज मैं मरा तो नहीं था, मगर कोई पुराना वजन मर चुका था। मैं जो सिर्फ अपने फायदे, अपनी इच्छा और अपनी जीत के आसपास घूमता रहता था, वह मर गया था। और जो बाकी बचा था वह कुछ नया था, कुछ शर्मिंदगी, मगर शायद अगली सुबह मेरी जिंदगी में सूरज निकलने के लिए बेताब था। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फोन निकाला, कई कॉल की इज्जतदार दोस्तों को, अपने कारोबार के लिए और उस औरत को भी। इसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने वाला था। वह लड़की भी मेरे ही तरह थी जैसे मैं दुनिया को देखता था। हर चीज पैसों में खरीदी जा सकती थी। वह लड़की भी मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए इसलिए तैयार थी क्योंकि मैं उसके सारे ऐशो आराम का ध्यान रखता। लेकिन आज मैं बुरी तरह से टूट गया था। मैंने उस लड़की को कॉल किया, लेकिन उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं समझता था कि अगर मैं उसको खुश करूंगा तो वो मेरे हर जज्बात को समझेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही था। जब भी मैं उसको कोई गिफ्ट देता, वो मेरे साथ रात रात भर बात करती थी। और जब मुझे कुछ दिन हो जाता या मैं कहीं बिजी हो जाता तो मुझे कॉल भी नहीं करती थी। हमेशा ही उसको कॉल करके मैं मनाता और उसको गिफ्ट देता, जबकि वह भी मेरी तरह बिजनेसमैन की बेटी थी। पहले तो अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रही थी, अब उसको बिजनेसमैन मंगेतर मिल गया था। उसे दुनियादारी का क्या पता था, उसे मेहनत के बारे में क्या पता था। मैं भी तो उसके जैसा ही था। मुझे भी खूबसूरती चाहिए थी, मुझे भी बनने संवरने वाली मॉडल लड़की चाहिए थी। वह ऐसे ही थी। जब मैं आज अपने आप को बदला हुआ महसूस कर रहा था तो वह लड़की मुझे आज अच्छी नहीं लग रही थी। सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन से उसका नंबर ब्लॉक किया। अब मैं एक अलग इंसान बन रहा था जिसमें ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। अगला दिन मैं अपने ऑफिस में गया। वहाँ के काम करने वालों के लिए मैंने बहुत सारी सुविधाओं का ऐलान किया। बीमारों के लिए इलाज के पैसे देने का ऐलान किया। कई ऐसे फैक्ट्रियाँ खुलवाईं जिसमें औरतें आसानी से काम कर सकती थीं। उनके वेतन भी अच्छे खासे रखवाए और गरीब इलाकों में घर के लिए काम देने का रोजगार भी शुरू किया। जो लड़कियां और बच्चे बाहर जाकर काम नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी इंतजाम किया। उनमें से उर्वशी भी शामिल थी। उर्वशी अपने पापा से अच्छी सिलाई सीख चुकी थी। वह कई डिजाइन अपने आप भी कर लिया करती थी। उसके कपड़ों में हैंड वर्क भी बहुत बारीकी से किया करती थी। मैं दोबारा उर्वशी के घर गया था। वह उसी तरह चुप थी। उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं था। उसने मुझे फिर से कहा, आज क्या खरीदने आए हो? मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कहा, उर्वशी, मैंने तुम्हारे भाई बहनों को पढ़ने लिखने का इंतजाम किया है और अभी तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई, तुम भी पढ़ सकती हो। उर्वशी ने कहा, साहब, उस दिन सिर्फ मैंने अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए अपने ज़मीर को और अपने आत्मा को बेचा था, लेकिन अब मैं खुद कमाकर खा सकती हूँ। मुझे आपके उपकार की ज़रूरत नहीं है। ना मैं अब अपना ज़मीर बेचूंगी। हाँ, मैं रात को सिलाई करती हूँ और दिन में लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, जिसमें अपने भाई बहनों और अपना पेट भर लेती हूँ। उर्वशी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने कहा, मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया, मैं अपने पापों का पश्चाताप करने आया हूँ। शायद मैंने बहुत पाप किया है और अगर तुम मेरा उपकार लोगी तो शायद मेरे पाप धुल जाए। उर्वशी ने कुछ न कहा। मैं उसके भाई बहनों का स्कूल ड्रेस और उनके स्कूलों की फीस की रसीद उसके सामने रख दी और मैं वापस चला आया। फिर मैं कई महीने उसके दरवाजे पर नहीं गया। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा था, क्योंकि मैंने उस स्कूल टीचर से पता करवाया था इस नाम के बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं। वहां से मुझे पता चल गया था उर्वशी ने अपने भाई बहनों को स्कूल भेज रही थी। और अब उर्वशी को पता चला उसके मोहल्ले में भी मैं घर के लिए लोगों को काम दिया है, तो उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी नरमी पैदा हुई थी। मैं कई महीनों के बाद उसके घर दोबारा गया था। आज उर्वशी ना कुछ बोली, मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और मेरा धन्यवाद किया। उसकी छोटी बहन ने मेरे लिए चाय बनाकर लाई। शायद उर्वशी मुझे माफ कर चुकी थी। आज मैं उससे फिर से कुछ मांगने गया था, लेकिन इस बार उसने मुझे मना नहीं किया। मैंने कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी बहुत चर्चा है कि तुम हाथ की कढ़ाई बहुत अच्छा करती हो और कपड़े भी बहुत अच्छा सीती हो। तुम मुझे अपना सैंपल दे दो, मैं कारीगर को दिखाऊंगा। अगर तुम्हारा डिजाइन पसंद आया तो तुम्हें फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी और अच्छे तरीके से बिता पाओगी। आज उर्वशी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। आज वो बड़ी नरमी से बात कर रही थी। वह तुरंत जाकर अपना सैंपल ले आई। मैं उसके सैंपल को लेकर अपने फैक्ट्री के कटिंग और डिजाइन मास्टर के पास गया। मेरे फैक्ट्री के डिजाइनर और कटिंग मास्टर ने उसके सैंपल को बहुत सराहा था। फिर उर्वशी को मेरे ही फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी, जो कि उसने खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर किया था।
मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया था। इसी तरह उसका डिजाइन हर महीने अलग होता था और वह ट्रेंडिंग में चला जाता। उर्वशी का नाम अपने छोटे से इलाके से निकलकर अब बड़े बड़े शहरों में धूम मचाने लगी थी। हर जगह उसके डिजाइन को सराहा जा रहा था। उसका नाम हर शहर और हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था। उसके भाई बहन भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। जो कुछ भी उर्वशी ने किया था वह अपनी सच्चाई और अपनी मेहनत से किया था। उसके नाम के सामने मेरा नाम तो बहुत छोटा लगता था। अब हर क्षेत्र में हर लड़की के जुबान पर सिर्फ उर्वशी का नाम होता था। कैसे वह छोटे से इलाके से निकलकर अपनी मेहनत के बलबूते पर कितना बड़ा नाम कमाया था और वह एक सच्ची और मेहनती लड़की थी। एक दिन मैं यूं ही सो रहा था जब मेरे फोन पर उर्वशी का नंबर जगमगा रहा था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर उर्वशी ने मुझे कॉल की और कहा कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आखिर उर्वशी क्या बात है, मुझे तुम क्यों शर्मिंदा कर रही हो? उसने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे तीनों भाई बहनों ने अपने अपने कॉलेज में टॉप किया है और इसकी वजह मैं आपको समझती हूँ। मैं उर्वशी को कहा, नहीं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी मेहनत का सिला भगवान ने तुम्हें दिया। बस भगवान तो इंसान को जरिया बनाता है और शायद भगवान ने इस काम के लिए मुझे चुना था। उर्वशी फोन पर रोने लगी और कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने अपने कांपते होठों से उर्वशी से एक बात कही। मैंने कहा, उर्वशी, अगर तुम्हें अपने जीवन में किसी सच्चे साथी की तलाश हो तो उसमें मेरी गिनती जरूर रखना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी बना हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से बना हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा अगर तुमने मेरी दोस्ती स्वीकार की। इतना बोलने के बाद मैं उर्वशी के जवाब का इंतजार करने लगा। उर्वशी ने रोते हुए कहा, मुझे आपको अपना जीवन साथी बनाने में बहुत फख्र महसूस होगा, लेकिन मेरी शर्त है। मैं फोन के इस तरफ बिल्कुल चुप था। मैंने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। उसने कहा, मैं जैसे मेहनत कर रही हूँ और शादी के बाद भी ऐसे ही मेहनत करूंगी और मैं अपने कमाई से अपने भाई बहनों की मदद करना चाहती हूँ। मैं उर्वशी को कहा, मैं तुम्हें काम करने से कभी नहीं रोकूंगा। जो तुम्हारी इच्छा होगी तुम कर सकती हो। इसी तरह उर्वशी शादी करने के लिए तैयार हो गई और मैंने उर्वशी के साथ शादी कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने उर्वशी के साथ शादी की, मेरी मंगेतर ने इस बात से हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। ये बात मैंने उर्वशी तक नहीं जाने दी। मैं उर्वशी को किसी कीमत पर भी परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे जीवन में वो शामिल हो गई थी, इससे अच्छा कुछ था ही नहीं। आज मैं पूरा इंसान बन चुका था। भगवान भी उसी को चुनता है। उसे पता है ये अपने आप को बदल सकता है और भगवान उसके सामने ऐसी सच्चाई को लाता है जिससे उसकी आंखें खुलकर दुनिया को सही नजर से देखने लग जाती है। नहीं तो दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपने जैसा सामने वाले को समझता है। अगर बुरा इंसान होगा तो उसके अंदर बुराई ही नजर आएगी और उसके सामने ऐसे ही बुरे लोग आएंगे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।